कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों का आज की हमारी इस क्लास में स्वागत है। यह गेस्ट पेपर जो विषय विशेषज्ञों द्वारा चयनित अंकवार आपके लिए तैयार किया गया है, उसका मैं यहाँ आपको अभ्यास कराऊंगी और सभी बच्चे एक बार विषय वस्तु को देख लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ये देखिए कुछ प्रश्न हैं जिनको कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको कि हम हल कर लेते हैं। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? विम्ब विधान के लिए पतंग कविता प्रसिद्ध है। कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है? वीर रस। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव बाजारवाद है। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, यह संयुक्त वाक्य है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार अनाज जमा करने के काम आता है। कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो वो है संवाददाता। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। श्रृंगार काल का अन्य नाम प्रीतिकाल भी है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। बाजार में एक जादू है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पुनरुक्त शब्द युग्म होता है, तो उस शब्द युग्म को पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। संपादकीय को आम जनता की आवाज माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कविता के बहाने कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, महाकाव्य। महाकाव्य कामायनी एक महाकाव्य है। भक्तेन महादेवी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं। जूझ है आनंद यादव और विशेष रिपोर्टर बैकग्राउंड। अब इसमें आपका जो ये है 3, ये अतिरिक्त में है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को सभी जानते हैं महाकाव्य कहा जाता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक अंकी यानी 1 अंक होते हैं। बद्री केदार के रास्ते कैसे होते हैं? बद्री केदार के रास्ते दुर्गम और चुनौतीपूर्ण होते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किशनदा ने शरण दी। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप इसका फुल फॉर्म है। और ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका कि वेबसाइट पर www पर जाकर पेज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सत्य और असत्य बताइए। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते, असत्य बताते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है, सत्य
अगला प्रश्न है, परचेजिंग पावर शब्द में निहित लेखक जैनेंद्र कुमार का आशय क्या है? संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। राजभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं। प्रश्न आपको मैं इसलिए पढ़ के बता रही हूँ कि आप देखेंगे कि किस तरह से वही प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं पिछले परीक्षाओं में आए हुए ही। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं सारे प्रश्नों को आपको हल नहीं करा पाती हूँ। तो मैं इन प्रश्नों को पढ़ लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनका उत्तर ज़रूर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहे जाने का कारण बताइए। जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो आपके लिए प्रेरणादायी हैं। संपादकीय लेखन के बारे में लिखिए। इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं और दोष बताने हैं आपको। तुलसीदास या रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचनाएं बाहुपक्ष या साहित्य में स्थान के आधार पर लिखनी है। महादेवी और जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय लिखना है। पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन, पुस्तकालय की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाना है। छात्र के कक्षा में अनुशासन भंग करने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। ये आपका क्या है, अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर दीजिए। 3 नंबर का आपका प्रश्न है। कक्षा 12वीं में 80 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट के रहते हैं विद्यालय से जो मिलते हैं, बाकी के 80 नंबर आपको पेपर के लिए मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अगर हम जरा सा भी पढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो हमें उत्तर उसी में से मिल जाते हैं। ये क्या है, पद्यांश। ये पद्य का अंश कहाँ से लिया गया है? पद्यांश संदर्भ में लिखेंगे पाठ का नाम, किताब का नाम, लेखक या लेखिका का नाम हम संदर्भ में लिखते हैं। प्रसंग में विषय लिखते हैं कि किस बारे में बात की जा रही है। तो अट्टालिका नहीं है रे, ये लिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित बादल राग से लिया गया है। छोटा मेरा खेत चौकोना, तो ये उमाशंकर जोशी द्वारा लिखा गया है। और ये भक्तिन, जहाँ शब्द आ जाए भक्तिन, महादेवी वर्मा, पाठ का नाम भक्तिन है। महादेवी वर्मा इसकी लेखिकाएं हैं। और ये जहाँ भी बाजार के बारे में बात की जाएगी वहाँ बाजार दर्शन होगा जैनेंद्र कुमार का। और ये देखिए, आपको औपचारिक पत्र पूछा है। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की नियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, जिला XYZ जो भी आपका है, अपना जिला लिखेंगे। और इसमें आप लिखेंगे, विषय में लिखेंगे जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र। महोदय, उपयुक्त विषय में निवेदन है, आप अपनी भाषा में बनाएंगे। मित्र को अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन के बधाई देते हुए पत्र लिखना है। ये औपचारिक पत्र है। किसी विषय पर आपको निबंध लिखना है। पुस्तकालय का महत्व आता ही है। साहित्य और समाज, विज्ञान और भारतीय रेल, वही निबंध हैं। आप 2 या 3 निबंध भी तैयार कर लेते हैं तो आप परीक्षा में आप करके अच्छे से आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, सही लगती है, तो सब्सक्राइब करना। और इसी तरह से सारे वीडियोस को देख के हम परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्रश्न पत्र जो दूसरा है उसका अभ्यास कराऊंगी।